यार बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 9 और इस पार्ट 9 में हम लोग प्रैक्टिस के साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और सबसे ज़्यादा जोर होगा हम लोगों का क्वेश्चन के प्रैक्टिस में। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में क्लास हुए हैं, सभी क्लास से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा के और सारे मतलब कॉन्सेप्ट में मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री में मतलब फॉर्मूला उसको समझ लीजिए। फॉर्मूला बेस्ड ऑन, लिख लीजिए इसको, फॉर्मूला ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साइन थ्री है। ये फार्मूला मैं प्रीवियस क्लास में बता, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा यूज है उसका, तो भी इस फार्मूले का फिर से एक बार लिख लीजिए। साइन थ्री ए बराबर होता है 3 sin A माइनस 4 sin³ है। ठीक, कॉस थ्री ए बराबर 4 cos³ माइनस 3 cos है। इन दोनों फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट डाल के नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत यूज होगा इस फॉर्मूले का। नेक्स्ट देखिए आप, ये स्टार्ट करें मतलब स्टार्टिंग से कहीं से। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला और मैं आपको बता दूं, tan थ्री है। इसका यूज तो नहीं है tan थ्री, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। इस पे अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा था कि मतलब tan थ्री ए पे क्या होता है। सीधा आप लिखिए 3 tan A माइनस tan³ 1 - 3 tan² है। बस यही होता है। इस पे एग्जाम में अभी तक आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा, इन दोनों पे पूछा हुआ है, इस पे नहीं पूछा है। फिर भी आप इसको लिख लीजिए, मैं भी पूछ ले फिर। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाफ एंगल फार्मूला। मैं बताऊं 100% मान के चलिए इस फार्मूले पे क्वेश्चन 100% आएगा। और वो फार्मूला ये है, आप हैशटैग डाल के लिख लीजिए, हाफ एंगल फार्मूला। सर ये क्या होता है? अब मैं एक फार्मूला आपको बताया हूं, उसी पे बेस ये फार्मूला है। एक फार्मूला मैं आपको बताऊं, sin 2 थीटा बराबर, आपको ये बताया हूं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिएगा, अब हाफ एंगल का मतलब यहाँ क्या है पता है? ये 2 हटा दीजिए, मतलब इस एंगल का हाफ करेंगे, क्या हो जाएगा? ये आपके सामने बनेगा 2 से 2 कट जाए sin थीटा। अब sin थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं एंगल के फॉर्म में? तो आप कहेंगे सर sin थीटा को मैं एंगल के फॉर्म में लिख सकता हूं 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलेंगे सर लिख सकता हूं, बस यही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखना है। चलिए सारे फार्मूले आप लिख लीजिए। आपको लिखना यह है sin थीटा बराबर 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। कोई समस्या? बोले नो सर कोई दिक्कत नहीं।
इसको फर्स्ट आप लिख लीजिए यहाँ। अब देखिए क्या, फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बनाना है और रटना नहीं है आपको। किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी फॉर्मूले को रटने की कोशिश मत करिए, उसको इमेजिन करिए वो कहाँ से आया, फिर आप उसको दिमाग में खुद का एक इमेज क्रिएट करिए, इमेज के थ्रू चीज़ों को याद करिए। देखिए इमेज बना के चीज़ों को याद करेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा, और रटेंगे तो कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। तो किसी भी फॉर्मूला या किसी भी कॉन्सेप्ट को इमेजिनेशन करके आप उसको याद करिए, लिखिए, फिर आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर फिर बाबा आप रटेंगे ना, फिर चीज़ें भूल जाएंगे बाद में। रटना नहीं। देखो मैंने कैसे आपको निकालना बता दें, यहाँ देखिए मैं अभी अभी आपको बताया हूं ना, कहाँ गया, इरेज कर दिया। अरे तो था उसमें कि ये फार्मूला कहाँ से आया, मैं आपको बताऊं ना कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो पहले मैं फार्मूला ही लिख देता हूं। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता करना है ये आया कहां से। ठीक है, ये क्यों थीटा बाई 2 हो रहा है, तो मैं एक फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं जब आपको हाफ एंगल फार्मूला बता रहा हूं तो इसके अपॉन पे अगर मैं 2 लिख दूं, एंगल का हाफ कर दीजिए आप, यहां भी एंगल का हाफ कर दीजिए, यहां भी एंगल का हाफ कर दीजिए। तो बाबा ये 2 से 2 कट गया फाइनली, तो आप पास क्या बचा, बोलेंगे सर मेरे पास फाइनली कॉस थीटा बचा, और कॉस थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप रटेंगे कि कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, बोलेंगे सर मैं कॉन्सेप्ट पकड़ूंगा, क्यों रटूंगा, मुझे जब ऑलरेडी एक फार्मूला पता है कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बाबा कॉस थीटा बराबर सीधा सीधा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको आप याद करिए। कॉस थीटा के कितने फार्मूले में आपको बताया, तो सारे फार्मूले अब आपको लिखना है चीज, आप बस थीटा। अब देखिए फिर एक कॉस थीटा का फार्मूला मैं आपको ये बताया था कि कॉस थीटा फॉर्मूला ये बताया था 2 कॉस 2 थीटा का बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन मैं अगर कॉस थीटा का आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये ठीक। और साइन के फॉर्म में कॉस थीटा का मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। अब इसको आप लिख लीजिएगा सारे फॉर्मूले आप, ठीक है, सारे फार्मूले आप इसको लिख लीजिए। बहुत इजी फार्मूला है। देखिए कॉस 2 थीटा पे बेसिक फार्मूला है हाफ एंगल फार्मूला, ठीक। अब चलिए, अब मैं इसी में आपको अब तोड़ के क्वेश्चन बता रहा हूं, आइए। अब देखिए फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है, उसको देखेंगे। चलिए देखिए फार्मूला कैसे बनता है, देखिएगा। ये है क्या, कॉस थीटा। पहले एक फार्मूला बनाएंगे, कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगर मैं बोलूं आपने कॉस थीटा बाई 2 निकालिए तो कैसे निकालेंगे, बोले सर 1 को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सर कोई समस्या नहीं मुझे। और फाइनली आपका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बाई 2 बराबर हो जाएगा रूट ऑफ, इसको लिख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप तुरंत बताएंगे सर, जरूर लिख सकते हैं, और चीजें बहुत ही बेहतरीन ढंग से मुझे समझ में भी आ रही है। चलिए अब देखिएगा, ये तो मिल गया। आप इसको भी एक कॉन्सेप्ट डालिए, कॉस थीटा बाई 2 का मान 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। चलिए अब यहीं से मैं अगर ऐसा लिख दूं, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
अब इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2 sin² थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 - cos थीटा। कॉस को उधर ले गया, 2 sin² थीटा के इक्वल टू किस साइड लेके आया। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये इनटू में है, 2 बटे में चला जाएगा, मतलब sin² थीटा बाई 2 जो है 1 - cos थीटा बटे 2 हो जाएगा। लिख लेंगे, बोलेंगे जी सर। अब देखिएगा, साइन थीटा बराबर √1 - cos थीटा बटे 2। कोई समस्या बोले। और यही आपका फार्मूला हो गया ना। अब देखिएगा, मतलब साइन थीटा बराबर √1 - cos थीटा बटे 2। इसको भी आप याद कर लीजिए, बाई 2 यहां लगाइए ना, साइन थीटा बाई 2 का ये फार्मूला हुआ। इसको आप थोड़ा सा नीचे करके, चलिए ये आपका फार्मूला हुआ। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट, इसको आप लिखना हो तो ऐसे लिख के लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं, और सब कुछ मैं वैल्यू आपको निकालना बता दूं, या तो बोले क्वेश्चन करा दूं इसी पे बेस, नहीं पूरा कॉन्सेप्ट एक जगह पढ़ा दूं, फिर खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रैक्टिस कितना कितना क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक, और ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको मैं बता भी चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास, उसको सॉल्व, पहले क्वेश्चन पढ़िए, 2 से 3 मिनट या 4 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर 5 सेकंड बाद 3 से 4 सेकंड में उसका आप ऑप्शन देखिए, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन करिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल के कई आंसर आ सकते हैं। ठीक, क्योंकि उसके फैक्टर होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री कई फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं और कई फार्मूला है। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा, उस फार्मूले को आपको लगाना पड़ेगा। चलिए, ये आपको समझ में आया, बोलेंगे जी सर समझ में आया। चलिए अब आप डालिए सम इंपॉर्टेंट वैल्यू। क्या डालेंगे आप, बोलेंगे सर सम इंपॉर्टेंट वैल्यू। सम इंपॉर्टेंट वैल्यू। रटिए मत आप, मैं कहूंगा रटिए मत, मैं कुछ वैल्यू का वैल्यू लिखा रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए। मैं रटने तो नहीं दूंगा आपको। साइन 15 अंश बराबर होता है √3 - 1 अपॉन √, यही मान होता है आपका cos 75 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे ये 15 अंश का मान आया कहां से, क्यों साइन 15 का मान √3 - 1/2 √2 ही क्यों होता है, रीजन। आइए, अगर मैं 15 को, इस साइन 15 को अगर तोड़ के मैं लिख दूं, सर इसको आप लिख सकते हैं 15 को इस फॉर्म में तोड़िए कि जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू मैं आपको बताया हूं उसके फॉर्म में आ जाए। मतलब कितने वैल्यू का मान एग्जैक्ट आपको पता है, बोलेंगे सर 0 का मान पता है, 30 का मान पता है, 45 का मान पता है, 60 का मान, 90 का। इस 15 को इस फॉर्म में तोड़िए कि 0, 30, 45 और 90 में से किन्हीं दो संख्या को उठाइए, उसको घटाइए, जोड़िए, तो वो 15 आ जाए।
मतलब 0, 30, 45, 60 और 90 में से किन्हीं दो ऐसे नंबरों को आप उठाइए कि उन दोनों को जब आप जोड़ेंगे या उन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो उनका मान 15 आ जाए। तो बोलेंगे सर 0, 30, 45, 60 और 90 में अगर मैं 60 माइनस 45 कर दूंगा तो मुझे साइन 15 की वैल्यू पता चलती है। अब मैं साइन सी माइनस साइन डी लगाऊंगा, जो कि मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। बोलेंगे जी सर साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यही होता है। या देखिए साइन, अब देखिए सॉरी सॉरी एक सेकेंड, देखिए साइन सी प्लस डी का मैं बोला ना, लेकिन यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी यहां लगेगा, साइन ए माइनस बी। मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। साइन ए माइनस बी होता है 2, अब देखिएगा 2 भी नहीं होगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, अगर माइनस है तो माइनस लगाइए, कॉस बी इंटू साइन ए, मतलब सर साइन ए इंटू कॉस बी। और बाबा यहां पे अगर माइनस साइन है तो यहां प्लस लगाइए, और ये कॉस ए, मतलब एक बार साइन एक जो ये वैल्यू ए है एक बार साइन के साथ जाएगा वह कॉस के साथ, तो कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है। अगर मैं यहीं पे इसकी वैल्यू उठा के रखूं, ये हो जाएगा साइन 60 अंश इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45। अब देखिएगा, आइए साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 45 का मान होता है 1/√2, बोलेंगे जी सर होता है, और प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2। अगर मैं इसको लिखूं √3/2√2, इसको लिखूं 1/2√2, तो फाइनली मुझे मिल गया रूट, पापा अभी भी बताया माइनस है तो यहां पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। देखो मैं आपसे बोला हूं यहां माइनस है तो माइनस लगेगा, लेकिन मैं प्लस लगा, यही मिस्टेक होता है। आइए यहां पे आप माइनस लगाइए, भाई माइनस है तो जाए साइन के साथ माइनस है तो माइनस, अगर ये पे कॉस है माइनस भी होता तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस लगता है। ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1/2√2, ये आपका फाइन। अब देखिए क्यों cos 75 का भी मान √3 माइनस 1/2√3 होता है। बाबा अगर मैं साइन को, अगर ये साइन थीटा है 15 डिग्री है, तो क्या मैं इसको साइन 90 माइनस 75 लिख सकता हूं? तुरंत आप बोलेंगे सर लिख सकते, क्या दिक्कत, 90 में से 75 घटाऊंगा तो 15 ही आएगा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 75 डिग्री। इसीलिए कॉस 75 और साइन 15 का वैल्यू बराबर होता है। आप बोलेंगे जी सर बराबर तो होता है, तो बाबा आइए और देखते हैं कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री का मान होता है √3 प्लस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2। अब देखिए इसको कैसे करें, और ये कितने का मान और होता है पता है? आप बोलेंगे सर साइन 75 डिग्री। आइए इसको भी प्रूव करते हैं, क्यों साइन कॉस 15 का मान √3 प्लस 1/2√2 ही होता है। चलिए अगर मैं इसको तोड़ूं, आपके पास 4 वैल्यू होता है, 5 वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90। अब इन्हीं पांचों वैल्यू में से किन्हीं दो नंबरों को आप उठाइए, उनको जोड़िए या घटाइए, उनका मान 15 है। बोलेंगे सर मैं 60 में से 45 को निकालूंगा तो 15 आएगा, तो इसको लिख सकता हूं कॉस 60 माइनस 45। कॉस ए माइनस बी, यहां फॉर्मूला लगाइए, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है? बोलेंगे सर कॉस ए माइनस बी बराबर होता है
कॉस ए कॉस बी, अगर माइनस है तो प्लस साइन के साथ, साइन ए इंटू साइन, यही होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अब यहां मैं लिख सकता हूं कॉस ए का मान 60 है तो कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस बी का मान कॉस 45 लिखिए। सीधा इसका सोल्यूशन करते जाइए आप। कॉस 60 इंटू साइन बी का मान साइन 45। आइए, कॉस 60 का मान क्या होता है, तुरंत आप बताएंगे सर। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 45 का मान होता है 1/√3 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब मैं देखूंगा अगर इसको 1/2√2 लिख दूं और इसको प्लस √3/2√2 लिख दूं, कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। और आगे मैं देखूंगा ये फाइनली बन जाएगा √3 प्लस 1/2√2, जो कि यही आपका कॉस 15 का। अब बोलेंगे सर कॉस 15 का मान तो ये होता है, साइन 75 का मान क्यों ये होता है? तो बाबा आप इस कॉस 15 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए कॉस 15 को मैं लिख सकता हूँ। 15 को तोड़िए दो पार्ट में। अगर आप बोलेंगे सर कॉस को मैं 90 माइनस 75 कर दूं तो कोई समस्या, क्योंकि 90 में से 75 निकालेंगे तो 15 आएगा। और जब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा, मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो साइन 75 डिग्री। तो कॉस 15 के साथ साइन 75 लिख सकता हूं। मत रटिए, रटिए मत क्वेश्चन को आप। जितना मैं बोला हूं उतने फॉर्मूले रटिए। और अब देख कितना फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में रटेंगे भाई, कदम कदम पे आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो फॉर्मूले को बनाइए, खुद से एक माहौल क्रिएट करिए कि क्वेश्चन में आ रहा है तो। अब देखिए, अगर अब आप बोलेंगे सर 15 का आ रहा है तो मैं याद कर, जिनको याद हो रहा है याद कर लीजिए। अगर खुदा न खास्ता आपके एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया, तब आप क्या करेंगे? अगर याद हो टिक मारी, और ऐसा ऑप्शन रहेगा आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। पता है, आपसे अगर कोई पूछे कि कॉस 15 कहीं आपको माइनस वाला मार के चले हैं, फिर तब तो समस्या हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए बोल रहा हूं बाबा कि निकालना सीखिए, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के वैल्यू निकालते हैं। तो आइए अब देखते हैं tan 15। tan 15 का मान जो होता है वो होता है 2 माइनस √3, और यह होता है cot 75 डिग्री के बराबर। अब भाई इसको भी निकालने जानते हैं कैसे निकलेगा ये, चलिए देखते हैं। अभी मैं बताया हूं कि 15 को तोड़ने का तरीका ये होता है कि इसको tan 60 माइनस 45 अगर मैं लिख दूं तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ दीजिए जैसे भी आपको तोड़ना हो, वैल्यू को आपको तोड़ना तोड़िए। अब आप मुझे एक बात बताइए, tan a माइनस बी बराबर क्या होता है? बोलेंगे सर tan a माइनस बी, यहां पर लिख लीजिए tan a माइनस बी बराबर, बोलेंगे सर होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब आइए देखते हैं। tan a का मान कितना होता है? मतलब बाबा tan a के प्लेस पे tan 60 लिख लीजिए, माइनस tan b के प्लेस पे tan 45 लिखिए, अपॉन 1 प्लस tan a का मान आप 60 लिखिए, tan b का मान 45। अब देखिए यहाँ पे आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना ही पड़ेगा। tan 60 का मान होता है √3, tan 45 का मान होता है -1, 1 प्लस √3 इंटू tan 45 का मान 1। नहीं लिखना है भैया, इंटू 1 लिख दूं कोई समस्या? मत लिखिए ना, क्या जरूरत है इसको लिखने का, डायरेक्ट भी इतना तो आपको पता ही है। चलिए अब इसका परिमेयीकरण करिए आप। सर इसको परिमेयीकरण, अगर मैं यहाँ प्लस है, अगर रूट इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो कोई समस्या? बोले नो सर। अब आइए देखिए, अब ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बटे
एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है √3 का होल स्क्वायर -1। और इसको खोल लीजिए आप, ये हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 3 - 1 और 3 1 4, 4 - 2 √3/2। अब दो कॉमन लेंगे, नीचे नीचे दो कट जाएगा, बचेगा 2 - √3। बस सर इस 4 में से अगर दो कॉमन ले लूं तो 2 - 2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली आपका tan 15 का मान होता है 2 - √3 या cot 75 का मान होता है 2 - √3। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन थे वो तो फाइनली खत्म हो ही गए। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है आपसे डायरेक्ट, अब आइए प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है sin 75 माइनस sin 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री अपॉन cos 75 प्लस cos 15 डिग्री का मान। आइए ऐसे डायरेक्ट आपसे मान पूछ लेगा सीधा सीधा। बहुत क्वेश्चन पूछे इस पे, मतलब साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछते ही पूछते हैं। देखिए साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, बोलेंगे सर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 75 - 15/2। बाबा 75 में 15 जोड़ूंगा 90 आएगा, और नीचे भी तो कर लें पहले, फिर जोड़िए घटाइए। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 75 + 15/2 इंटू कॉस 75 - 15/2। आइए अब इसको 75 में 15 जोड़ूंगा, देखो ये सेम है, जोड़िए घटाए सीधा काट दीजिए आप। ये होता है स्मार्ट तरीका। या आप इसको करते 75 में 15 जोड़ते 90, 90 में 2 से भाग देते 45, कॉस 45 का मान रख के तब काटते। इससे बेटर है पूरी वैल्यू कट गई तो काट दीजिए, बचा क्या आपके पास, साइन 75 में से 15 घटाएंगे 60, और 75 में 15 घटाएंगे 60, 60 में 2 का भाग देंगे तो बोलेंगे सर 30। ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री बटे कॉस 75 माइनस 15, तो कॉस 75 माइनस 15, 75 में 15 घटाएंगे 60, तो कॉस 30 हो जाएगा। क्योंकि 60 में जब 2 का भाग देंगे 30। या तो डायरेक्ट आप इसको लिख लीजिए, या इसको तोड़ के लिखिए, या तो इसको साइन 30 का मान वैल्यू रखिए कॉस का 30, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan 30, और tan 30 सेंस का मान होता है 1/√3। और बाबा अगर साइन 30 रखते तो क्या होता 1/2, और cos 30 रखते √3/2, 2 से 2 करता तो 1/√3 आता। एज योर विश, जो आपको मेथड सही लगे, जो वैल्यू रखना चाहते हैं उसको आप रखिए। चलिए एक क्वेश्चन ये था आपका, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आइए क्वेश्चन ये है आपका कि cos 25 डिग्री, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए आप, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको फॉर्मूला याद हो जाता है। ये आप सोचे कि मैं फार्मूला रटू तब क्वेश्चन, ना ना ना, आप एक कॉपी में पूरा फार्मूला लिख लीजिए एक पेज पे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जो फार्मूला याद है उसको आप लगाइए, जो नहीं याद एक बार
पेज में देखिए जो कॉपी में रखे हैं, फिर आधे के क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस करिए और फार्मूला ऑटोमेटिक याद होगा। ये नहीं कि पहले फार्मूला रटना स्टार्ट करिए फिर क्वेश्चन करिए, ना ना, आप क्वेश्चन करिए, क्यों ना आपको फार्मूला देख के ही क्वेश्चन करना पड़े। ठीक, अब आइए इसको देखते हैं। कॉस 25 माइनस कॉस 35 डिग्री, और ऑप्शन भी दे दूं आपको क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ऑप्शन बहुत जरूरी होता है। √3/2, बी वाले ऑप्शन में है आपका 2/√3, और डी वाले में है, सॉरी सी वाले में है √3+2/4, ऑप्शन डी है नन। आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए। बहुत इजी अप्रोच होगा इसमें। कॉस सी माइनस कॉस डी लगाइए। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 sin c+d/2 इंटू साइन d-c/2। यहाँ d-c होगा, और कॉस है तो माइनस दोनों में साइन, मतलब 2 sin c+d, 25+35/2 इंटू साइन 35-25/2। ठीक है, और एक अब इसको आप करिए खुद से। अब इससे आगे कुछ भी इसमें नहीं करना है। 25 में 35 जोड़ दीजिए आप, मतलब 25 5 40 20 60, मतलब साइन 60/2 साइन 30, और सीधा इसमें लगाइए आप साइन 35 माइनस 25, मतलब साइन 5 डिग्री ना। और ऑप्शन यही है आपका। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे आप। आइए, 2 sin 25 में जब 35 जोड़ेंगे क्या होगा सर, बोलेंगे 60 हो जाएगा, 60 डिग्री/2 इंटू साइन 35 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री/2। आइए, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू साइन 5 डिग्री, और साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 5 डिग्री, और ये 2 से 2 कटा तो आप फाइनली आपका आंसर है साइन 5 डिग्री, और जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा नन। और ऑप्शन ऐसा भी आपको मिल सकता है, यहाँ पे नन होगा क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आपका आ रहा है साइन 5 डिग्री। क्लियर हुआ आपको? बोलेंगे जी सर क्लियर हो गया। चलिए आइए एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन ए रहने दीजिए। क्वेश्चन ये है साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, यही क्वेश्चन है। आइए अब इसको करते हैं, लाजवाब तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑप्शन ए रहेगा आपका। अब चलिए देखिए, साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, ठीक है। चलिए, अगर मैं 75 को 75 ही रहने दूं, अभी इस 15 को ऐसा तोड़िए कि साइन के ही फॉर्म में आ जाए, या तो आपको 2 से गुणा 2 से भाग करके 2 साइन इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर वो फॉर्मूला एज आपके एग्जाम में अगर आपको याद ना आए तब क्या करेंगे, तब एक नॉर्मल प्रोसेस है, इस कॉस को तोड़ के आप लिख लीजिए 90-75 लिख सकता हूं, और यहाँ पे साइन 75 ही रहने दूं। अब साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 90 - साइन थीटा, मतलब साइन 75, और ये हो जाएगा आपका साइन 75 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप साइन 75 को तोड़िए, साइन 90 या ना 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 90 नहीं 60 30+45 के फॉर्म में तोड़ लीजिए। 30 में 45 जोड़ेंगे तो 75 आएगा, और इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ये हो जाएगा साइन
ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आइए अब आप इसको लगा लीजिए। अगर मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ दूं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√। आइए देखते हैं। अब हो तो गया, आपका होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। अब ये हो जाएगा √3 + 1/2√2 का होल स्क्वायर। आइए अब देखते हैं। अब देखिए फार्मूले के अब ऑप्शन के काटू, अब इसको चेंज करना है मुझे। अब उसको चेंज कैसे करें? देख रहे हैं बट्टे में 4 आ रहा है, यहाँ 2√2 है, तो क्यों ना √2 से मैं ऊपर नीचे कर गुणा कर दूं, या तो उसको पूरा खोल दूं। तो खोल दीजिए। अब इसका √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² + 2√3 बटे 2 दूने 4 दूने 8 हो जाएगा। 2√2 का होल स्क्वायर होता है 8, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8। अब आइए ये हो जाएगा 4 + 2√3/8। 2 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 2 + √3/4। 2 कॉमन लिया तो 2 से 8 कट गया, 2 4 जा 8। यही आपका आंसर हुआ। समझ में आया? बोलेंगे जी सर समझ में आया। इसको आप 4 लिख लीजिए, ये 4 ही है, क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक। और जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, √3 + 2/4। ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अब देखिए इससे भी और भी लाजवाब क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि साइन 2a/1 + cos 2a का मान। ऑप्शन भी दे दूं। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए cot है, ऑप्शन बी है tan है, ऑप्शन सी है cos 2a + tan 2, cos 2a + tan 2a। आइए देखते हैं। साइन 2a/1 + cos 2a, अभी भी मैं फॉर्मूला बताया हूं, इस साइन 2a को मैं लिख सकता हूं 2 sin a इंटू कॉस। छोड़ दीजिए ऐसे लिख के। अब cos 2a के 3 फार्मूले होता है, ये प्रैक्टिस आपको बताएगा कि इसे यहां कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर मैं यहाँ पे 2 अगर इसको लिख दूं cos 2 के समय, अगर मैं 2 cos स्क्वायर a - 1 लगा दूं, कोई समस्या? क्योंकि इस 1 को मुझे हटाना था, इसलिए मैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a - 1 लगाया। यहाँ पे 1 - 2 sin स्क्वायर a नहीं लगाया, और इससे 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, cos से cos कटा, तो फाइनली आपके पास बचा sin a/cos a, जो कि वैल्यू हो जाएगा tan a। बताइए क्या समस्या था इस क्वेश्चन में? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं था। चलिए आइए क्वेश्चन और है उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है, वाह क्या क्वेश्चन है। चलिए इसको भी आप लिख लीजिए। cos x बराबर 3/4, देन आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है sin x/2 का मान। ठीक है, का मान पूछ रहा है, जो कि वैल्यू ऑप्शन है आपके पास √7/8, √7/8। बी ऑप्शन है 1/2√2। सी ऑप्शन है आपके पास 3/2√2।
और डी ऑप्शन है नन। आइए अब इसको देखते हैं कैसे करना है। cos x की वैल्यू दिया है, sin x बाई 2 पूछ रहा है। तो cos x का sin x बाई 2 मतलब cos a बाई 2 के रूप में फॉर्मूला ये होता है, cos x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर। ये मैं आपको करने के लिए बता रहा हूं, अगर मुझे करना होता मैं सीधा ये फॉर्मूला लिख देता, साइन x बराबर x बाई 2 बराबर रूट ऑफ cos x माइनस 1 सीधा मैं इसको लिखता 1 - cos x/2। मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाले, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो मुझे विधिवत रूप में आपको बताना पड़ेगा कि अब देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को उधर ले जाइए और 1 - cos को इधर लाइए, तो फाइनली आपको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो मिलेगा 1 - cos x/2 मिलेगा। और इस स्क्वायर को हटा दीजिए आप, तो यहां पे रूट लग जाएगा। साइन एक्स बाई 2 बराबर 1 - cos x/2 होगा। समझ में आया? बोलेंगे जी सर। चलिए ये आपका है साइन एक्स बाई 2 बराबर 1 - cos x/2। बाबा साइन एक्स बाई 2 पूछ रहा है, तो 1 - cos x का मान 3/4/2, उसको रूट लगा दीजिए। 4 में से 3 निकालेंगे एक, तो रूट में 1/4 और बाहर 2। एक सेकेंड, होल रूट है, होल रूट तो 4 में से 3 एक, तो 1/4 फिर होल अपॉन 2 ये हो जाएगा, तो फाइनली 1/8 होल रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2√2, जो कि फाइनली ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई समस्या? बोले देखिए कैलकुलेशन, ये तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर बेसिक कैलकुलेशन आपको नहीं आ रहा है फिर ये आपको प्रॉब्लम होगा आपके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, और विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को फोड़ना है। इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत इसको फोड़ दीजिए। का मान बराबर है, चलिए देखिए क्या है इसका मान बराबर 1 - cos 2a/1 + cos 2a का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाबा फॉर्मूला बताया हूं cos 2a का, 2 cos² x-1 नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे 1 - 2 sin²a। ये हो जाएगा 1 + 2 cos²a-1। अब ब्रैकेट खोलिए, 1 - 1 + 2 sin²a बटे 1 + 2 cos²a-1। बाबा 1 से माइनस, +1 से -1 कटा, +1 से -1 कटा, 2 से 2 कटा, तो sin²a बटे cos² हो गया आपका tan²a। क्या था इस क्वेश्चन में? बोले सर हलवा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, लाजवाब बेहतरीन कंटेंट के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका sin 2θ बटे 1 + cos 2θ इंटू cos θ बटे 1 + cos θ। और ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन भी मैं आपको दे दूं। ट्रिग्नोमेट्री विदाउट ऑप्शन आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्ट ऑप्शन आप टिक करना प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आइए ऑप्शन है tan θ/2 और ऑप्शन है tan θ।
और ऑप्शन टेन टू थीटा और कॉट थीटा बाई टू। आइए देखते हैं इसको। अगर मैं साइन टू थीटा को लिख दूं, अब इसको मैं पूरा तोड़ूंगा। टू साइन, रुक जाइए एक सेकेंड, पहले मैं यह इसके नीचे लिखूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको मैं ऑप्शन यहां दे रहा हूं, ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए, साइन टू थीटा को मैं लिखूं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई समस्या? और वन प्लस कॉस टू थीटा को लिखूं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। बोले सर कोई समस्या नहीं है। अब आइए देखते हैं। और मत कुछ इसको ऐसे एज इट ऐसे लिखे रहिए, वन प्लस कॉस थीटा, प्लस वन से माइनस वन कटा, दो से दो कटा, कॉस से कॉस कटा, और इस कॉस से ये कॉस कटा। क्या बचा आपके पास? बचा सर साइन थीटा बट्टे वन प्लस कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा का फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, हाफ एंगल फॉर्मूले में टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई, और मैं वन प्लस कॉस थीटा को टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। तो फाइनली आपका प्लस वन से माइनस वन का दो बार फॉर्मूला लग रहा है। देखो, टू से टू कटा, कॉस से कॉस कटा, क्या बचा? साइन थीटा बाई टू। बचा क्या आपके पास? साइन थीटा बाई टू बटे कॉस थीटा बाई टू, और ये हो जाएगा टेन थीटा बाई टू, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बताइए समझ में आया आपको? बोलेंगे जी सर सारी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, आइए लाजवाब बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये भी है, इसको भी करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, ए बराबर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉमा बी बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। देन आपसे पूछ रहा है, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी का मान, ऑप्शन है आपके पास। मैं थोड़ा साइड में ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन है आपके पास, क्या है ये उसको देखते हैं। सेक टू अल्फा, ऑप्शन बी है आपके पास कॉट टू अल्फा, ऑप्शन सी है आपके पास टेन टू अल्फा, और ऑप्शन डी है आपके पास कोसेक टू अल्फा। चलिए, आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर, पहले इसको तोड़ लीजिए। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में माइनस बी अपॉन टू ए बी। जी सर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर मैं ए प्लस बी का मान निकालूं, ए प्लस बी, यहां देखिए ए प्लस बी आ गया, क्या पता है? कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और प्लस बी का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आपसे साइन से साइन कटा, तो क्या बचा आपके पास? टू कॉस अल्फा। और ए माइनस बी अगर मैं निकालूं, क्या बचेगा पता है? कुछ नहीं, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये आपसे कॉस से कॉस कटा, बचा क्या? टू साइन अल्फा। और ए इंटू बी अगर मैं निकालूं, क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन, सब कुछ मिल गया मेरे पास। बाबा, ए प्लस बी का मान क्या है?
ए प्लस बी का मान है 2 कॉस अल्फा इंटू ए माइनस बी का मान 2 साइन अल्फा, तो 2 साइन अल्फा। आइए 2 इंटू ए इंटू बी का मान है कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। कोई समस्या नहीं है सर, सारी चीजें समझ में आ रही। चलिए आइए, और ये 2 से 2 काट दूं तो कोई समस्या? हाँ, एक मिस्टेक है यहाँ पे। मिस्टेक ये है सर कि इसका मान जो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। ठीक है, चलिए 2 से 2 कटा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, भाई कॉस को उधर ले जाओ तो इधर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होता है साइन 2 अल्फा। और बाबा अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखूं तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा, और साइन अल्फा साइन 2 अल्फा बटे कॉस 2 अल्फा होता है टेन 2 अल्फा, जो कि फाइनली आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई समस्या आपको? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें और कॉन्सेप्चुअल चीजें मुझे समझ में आ रही है। चलिए और एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। क्वेश्चन ये था, चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2x बटे 1 माइनस साइन 2x बराबर है बराबर है ऑप्शन ले लीजिए आप। ऑप्शन है टेन एक्स प्लस 1 बटे टेन एक्स माइनस 1, और क्या है आपके पास टेन एक्स प्लस 1 बटे टेन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ऑप्शन सी क्या है 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स, और है आपके पास नन। नन कर दीजिए आप। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होना चाहिए आपको, इसको साइन देखिए टेन में फॉर्म में आया है ना, टेन की फॉर्म में आया है तो आप क्या करेंगे, तो बाबा इसको आप क्यों ना मैं इसको 1 के प्लेस पे ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 साइन एक्स को लिख सकता 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बोले जिसे ऐसा लिख सकता हूं। और 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और माइनस साइन 2x के प्लेस पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैं देखूंगा ना, बस सीधा ऑप्शन मुझे अब दिख गया, इतना लिखते हैं मुझे ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन पूरा सोल्यूशन करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिएगा मुझे दिख रहा है आंसर। अगर मैं इसमें से कॉस एक्स कॉमन ले लूं, कॉस एक्स कॉमन ले लूं क्या बचेगा, कॉस एक्स ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लिया तो ये बचेगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस 1, और यहां अगर मैं कॉस एक्स ले लूं, यहां भी बचेगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स और माइनस 1, और ये होल ब्रैकेट आप पावर लगा दीजिए। कॉस से कॉस गया, इस साइन एक्स बटे कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं टेन एक्स प्लस 1 बटे टेन एक्स माइनस 1,
का होल स्क्वायर लगा दीजिए ना सर, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। अब एक क्वेश्चन और आप करिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, चलिए देखिए करिए। आइए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कॉट ए बाई टू माइनस टेन ए बाई टू का मान बराबर होगा, बराबर है। आइए देखते हैं कौन मान किसके बराबर है। चलिए ऑप्शन दे दूं आपको, चलिए ऑप्शन भी ले लीजिए। कॉट ए, टेन ए, सी वाले में टू कॉट ए, और डी वाले में आपका टू टेन ए। अब देखिएगा, ये क्या है, कॉट ए बाई टू माइनस टेन ए बाई टू। अगर मैं इसको cos ए बाई टू माइनस साइन ए, कॉस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू बटे कॉस ए बाई टू लिख दूं तो कोई समस्या? बोलेंगे नो सर, कोई समस्या। मुझे ऑप्शन दिख रहा है फिर से, ये हो जाएगा cos ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू बटे कॉस ए बाई टू। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, नीचे बनेगा साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। आइए अब देखते हैं, अगर मैं टू से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो इस फॉर्म में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए, लेकिन ये टू को वहीं रहने दूं, ये किसका मान है, कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। बोलेंगे सर तो सीधा सीधा मान है आपका कॉस ए का मान है, यहाँ टू लगा है, टू लगा दिए। लेकिन टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू होता है साइन ए, तो फाइनली आपको मिल गया टू कॉट ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कोई समस्या? बोलेंगे ना सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, क्वेश्चन ये है, कॉस 165 डिग्री मान निकालिए आप। चलिए मान इसका आपको निकालना है, कॉस 165 डिग्री का मान बताइए। आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेके, आप खुद से करिए। या तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं, इस कॉस को लिख लीजिए आप 180 माइनस 15, और 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में जाएगा जहां पे साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन में 15 लिख सकता हूं। जी सर हो गया, आप इसको कर लीजिएगा। मतलब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कॉस से पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव, तो कॉस 180 माइनस थीटा तो कॉस ही होगा ना यहाँ पे, सॉरी सॉरी 180 माइनस थीटा के साथ नहीं बदलता, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 15। अब आप कॉस 15 का मान मैं आपको बताया, उठा के रख दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
तो फाइनली आपका ये क्लास फिनिश हुआ और ट्रिग्नोमेट्री का अब लास्ट क्लास लेके मैं आऊंगा, उसमें भरपूर क्वेश्चन हर एक टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हूं उस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं करूंगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।